कुछ एरिया से भी हैं हमारे साथ लोग। आज फिजिकल वो लोग नहीं आ पाए हैं, कारण ये है कि काफ़ी दूर है और आने जाने की सुविधा थोड़ा काफ़ी चैलेंजिंग है उनके लिए। इसीलिए तो पास्टर, लीडर, प्रमोटर, सपोर्टर मीटिंग जो आज का है बिल्कुल वचन की सही खरी शिक्षाओं के साथ हम लोग इन दिनों में निस्वार्थ अनुभव के साथ प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम में से हर एक लोग इन दिनों में प्रभु के काम के साथ इन दिनों में हम सब एक संगठित होकर के इन दिनों में एक मंच में आकर के इस एरिया में काम करने के लिए हम लोग पाए जाते हैं। और बिल्कुल आइए हम लोग आज का जो मीटिंग है एक प्रार्थना के साथ जो वचन से हम लोग इस वक्त सीखेंगे, इसको लेकर के विशेष हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु बिल्कुल हम में से हर एक के हृदयों से वार्तालाप करे, बातचीत करे। प्रेस गॉड। और बिल्कुल जो आज हम लोग सीखेंगे जो टॉपिक के साथ ये विषय होगा, ये टॉपिक शीर्षक एक पॉइंट होगा आज जो हम लोग सीखेंगे। उस देश का मनुष्य खोजा जिसको सही समझ नहीं थी। ये टॉपिक के साथ लीडर मीटिंग आज संपन्न होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, और एक बार तेरे सम्मुख तेरे पंखों के आड़ में हम सब सुव्यवस्थित, सुरक्षित, भले चंगे के अंतर्गत हम में से हर एक के जीवन को तू चलाया है। यहाँ तक एक एक बातों में गवाही का जीवन होने के लिए तू सहायता किया है मेरे पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एक बार 2024 में हम सब प्रभु जी तेरे विश्वास योग्यता का जीवन जैसा तुझे भाता है वैसे अनुभवों से हम सबों को बीते साल जीवन जीने के लिए सहायता किया। अपने सेवा के साथ हम सबों को स्थिर रखा और साथ ही साथ नए साल, नए सत्र से प्रभु जी हम सबों को तू जोड़ा है। और लीडरशिप का जो लीडर मीटिंग है प्रभु जी, ये साल का पहला मीटिंग जो ये सत्र का पूरा समय हमारे बीच में बचा हुआ है। बिल्कुल जो भी हम लोग वार्तालाप करते हैं, जो भी रणनीति के साथ वचन के बातों से उत्साहित होते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन से तुझे महिमा मिले। और बिल्कुल तेरी इच्छा, तेरी योजना हम सबों को लेकर के जो है खुदावा तू होने दे इस सत्र में, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं खुदावा। और एक बार हम सब तेरे बलवंत हाथों में सौंपे जाते हैं, हम सबों के जीवन से तुझे महिमा मिले। हाँ मेरे पिता, प्रेस गॉड। सारा आदर, इज्जत, गर्व, महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हुए एक प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय खुदावा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेस गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रेस गॉड। तो हम लोग ये टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जब रणनीति और ऑफिशियली जो प्रोटोकॉल है ऐसे बातों के साथ जब हम लोग आते हैं स्लाइड में, तो उन बातों के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। बट अभी कुछ बातें वचन से हम लोग सीख लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, जो इन दिनों में एक लीडर के लिए या एक अगुआ के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो समय के साथ और कहना चाहिए जो विषय के साथ हम लोग पाए जाते हैं, उस विषय के आधारित अगर टीचिंग प्रीचिंग ना हो तो फिर हमारा बात करना भी, बैठना भी सही नहीं है। प्रेस गॉड। जो बातें हम लोग देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल लीडरशिप को, हमारी टीम को एक एनर्जी मिले, एक मजबूताई के साथ हम सब स्ट्रांग होकर के प्रभु में आगे बढ़ पाए, प्रभु के कार्य को करते हुए। ऐसे बातों को हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग एक बार मिल करके पढ़ते हैं। उस देश का मनुष्य खोजा जिसको सही समझ नहीं थी, जिसको सही समझ नहीं थी। प्रेस गॉड। ए टॉपिक के साथ हम लोग आज हम लोग सीखेंगे। प्रेस गॉड। कुछ वचन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम आपका 8 का 26। चलिए मिल करके पढ़ते हैं।
फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से आजाद हो जाता है और जंगल में है। हम लोग और वचन को देखते हैं आगे कंटिन्यू। वह उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। मेरे प्रियो, जो आज हम लोग ये विषय के साथ सीख रहे हैं ना, ये वचन के बातों को लेकर के आप लोग कई एक समय अध्ययन किए होंगे, आप लोग के नॉलेज में है एक घटनाएं वचन से, जो आज हम लोग प्रेरितों की पुस्तक से आपका वचन 8 का जो हम लोग 26 से आगे पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे फिलिप का जो है, फिलिप्पुस का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर उस दिन उस वक्त खोजा को ये समझाया बताया नहीं होता तो पता नहीं इसका सही रीति से सही तरीके से व्यवस्था की बातें पढ़ तो रहा था पर समझ में इनके अंदर नहीं था। और उस दिन झटके में फिलिप्पुस बात किया और ये समझा और सही एंगल से सही तरीके से सोचिए, एक खोजा जान पाया प्रभु को, व्यवस्था की बातों को। नहीं, यही घटना है ना यहाँ पे। प्रेज गॉड। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए मिल करके हम लोग पढ़ते हैं। अगर आज आप 20 साल के हो तो अगला 20 साल खुद को कैसे तैयार करोगे? यहाँ पे एक क्वेश्चन है हम लोग के लिए। मेरे प्रियो, ये स्लाइड के मुताबिक सोचिए, हम सबको अपने आप को लेकर के ना एक कहना चाहिए, जो हम सबका समय को लेकर के, उम्र को लेकर के जो कैलकुलेशन है उसमें हम लोग आकलन करें। अगर मैं आज 20 का हूं तो मेरा बचा हुआ जो समय है, आने वाला साल 17 जो भी है, प्रभु का आगमन अगर लेट रहा तो उसमें फिर हम कैसे काम करेंगे या हम कहाँ होंगे। आप लोग सब जान रहे हैं, कोई 20 तो नहीं बोलूँगा, 20 के यहाँ कोई नहीं है, जो भी है समझिए उम्र का, अपना समय का हम लोग समझिए 40%, 50%, 60% समय काट चुके हैं या व्यतीत कर चुके हैं। नहीं, ये सही है नहीं? तो उसमें हम कहाँ होंगे विश्वास में आने के बाद, होश संभालने के बाद? नहीं, तो ऐसे सवाल के साथ आप लोग विचार करें, बातचीत करें। और जब मेरे प्रियो खोजा के जीवन में हम लोग देखते हैं ना, तो समझिए खोजा का जीवन, उसके बाद प्रभु के लिए, प्रभु के काम के साथ वो बहुत काम का देखा गया। जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पता चलता है बहुत काम का देखा गया। उसी तरह से देखिए, हम लोग भी एक समय में नहीं जानते थे। एक जन का गवाही जब आप लोग दे रहे थे तो 2024 में जैसे तैसे हम जीवन व्यतीत किए या जैसा भी है वहाँ पे रहे, पर उस जगह से कहना चाहिए जहाँ गड़बड़ियाँ थी वहाँ से हम निकले और अब लोगों को ही निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ बात आप लोग बोल रहे थे। तो रही बात, कहीं ना कहीं पिछले समयों में किसी का हाथ लगा है आप लोगों को सिखाने के लिए या समझाने के लिए, उसमें से मैं भी हूँ। हम लोग समझे अपने अपने समय में नहीं। तो रही बात, अगर अब हम लोग समझ पाए हैं, समझ चुके हैं ना, तो
अब बचा हुआ जो समय है ना, खास करके 2025 को लेकर के हम लोग को एकदम ठोस निर्णय के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है। ये स्लाइड को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रचारक सही तो प्रचार सही, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा। सारा खेल पढ़ने का और समझने का है। फिलिप्पुस अगर वो गलत लीडर होता ना, जैसे आजकल हैं, उस समय में भी थे, तो खोजा गलत ट्रैक में चला गया होता। क्या लगता है? नहीं। वो हम लोग अगर अभी बोले तो वो बेस्ट टीचर उस टाइम प्रभु के दृष्टिकोण में या खोजा के बीच में या हमारे दृष्टिकोण में फिलिप्पुस का जीवन देखा जा रहा है। नहीं तो वो समझिए एक प्रचारक सही रहा और जो सही प्रचार किया, टीचिंग दिया, जिसका सही नतीजा रहा, खोजा का सही उद्धार हो गया। नहीं तो वैसा है। तो रही बात इन दिनों में मेरे प्रियो, हम लोग भी बिल्कुल सही प्रचार करने के प्रचारक का जो गिनती है उसमें हमारा जीवन गिना जा रहा है। अब बात है कि नहीं, जैसे प्रभु के दास मोने राम जी बता रहे थे, एक जगह में गए हुए थे तो वहाँ सबके बीच में प्रार्थना ऐसा किया जा रहा था कि हे प्रभु हम तो पापी हैं। ये अकेला उस भीड़ में बोलते हैं मैं तो पापी नहीं हूँ। सबको इनको देखने लगे। तो कहीं ना कहीं साल 2 साल पहले इनके जीवन में समझ आया कि मैं कौन हूं। नहीं, और ये वर्षों से विश्वास में है, 2 साल 4 साल 5 साल जब से भी है विश्वास में। उस टाइम तो ये समझ में नहीं था, ये समझ में नहीं था। पर कहीं ना कहीं से अगर हमें कोई कनेक्ट कराया है, वो प्रभु है, और जिसके भी द्वारा कराया, तो कहीं ना कहीं दिनों में हम लोग समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ये रुकाव के साथ तो हम लोग को अब दिखना ही पड़ेगा लोगों के बीच में। जैसे आप लोग गवाही के दौरान बता भी रहे थे, पहले हम जिस जगह में जाते थे, जहाँ पे थे कुछ लोग शुरुआत में हमसे दूर चले गए, और अभी कुछ लोग हैं जुड़ रहे हैं, बात करते हैं ऐसा। तो जो सही है वो बात को लेकर के सही तरीके से हम लोग को बने रहने की जरूरत है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसा है, उसमें जोर नहीं देना है, उसमें जोर नहीं देना है। उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनका जीवन, उनका आंख जो है खुले। बात है कि नहीं? ऐसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 कुरिन्थियों की पुस्तक में वचन 5:20, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस का स्टेटमेंट ये वचन में जो परमेश्वर का कहना चाहिए बातें, सुसमाचार की जो विषय पुत्र यीशु मसीह को लेकर के जो मार्गदर्शन सुसमाचार को लेकर के रहा, यहाँ पे सोचिए पौलुस स्वयं को गिन रहा है और कलीसिया को भी गिना रहा है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। नहीं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा, मतलब पौलुस बोल रहा है मेरे द्वारा या कलीसिया के द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, जो कि हम लोग को इन दिनों में खरी शिक्षाओं को लेकर के एकदम कट्टर होना है, बनना है। बात है कि हर जगह हर पल। तो ये अगर हम बात करते हैं मैं एक लीडर हूँ, एक विश्वासी हूँ, एक प्रचारक हूँ, तो हमें खूबियां विशेषताएं भी तो होना चाहिए ना। बाकी के जैसे हम कहना चाहिए घटा के बढ़ा के या जैसे तैसे बात नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे दूसरा जो कुलिसियंस के पुस्तक में अगर आप देखेंगे 36:12 यहाँ पे बोलता है, कुलिसियों में उतना नहीं होगा, इतिहास पुस्तक
इतिहास ना, दूसरा इतिहास 36 वाला। एक ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं। ये वचन को हम लोग देखते हैं, इसको मैं अभी वो करूँगा, ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। ये वचन आप लोग जो पुस्तक को मिला क्या? ईश्वर, चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे देख करके। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सुख विलास की दुनिया। ये बात अगर देखेंगे ना, सुख विलास की दुनिया, तो इन दिनों में सब जगह इस माहौल में लोग सब बढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, जो कि इन दिनों में कलीसिया के लिए ये बातें बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। वही है दूसरा इतिहास 36 का वाला। दूसरा इतिहास है ना? ओके, थैंक यू। सुख विलास की दुनिया, यहाँ पे ये दूसरा इतिहास है ना, 36 का 12 है। और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। ऐसी बातों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सुख विलास की बातें बहुत डेंजर है मेरे पे, बहुत डेंजर है, और जिसको लेकर के हम लोग को इन दिनों में अपने दिनचर्या जीवन में ना, सोचिए अगर इन बातों से हम त्याग वाला अगर जीवन न व्यतीत करें, तो कैसे फिर हम लोग इन दिनों में कलीसिया में, या कहना चाहिए अपने जीवन को लेकर के काम में, प्रभु के लिए काम में मेरा जीवन आएगा, मुश्किल है। तो ये बातें हैं बहुत बड़ा जीवन में रुकावट वाला विषय, बहुत बड़ा। आप लोग में से कोई बोल रहे थे कम खाओ कम पियो, वैसा कुछ थोड़ा ऐसा वाला कुछ टून था ना। तो देखिए नीति वचन के पुस्तक में कहीं पे लिखा हुआ है पेटू और पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो सकते, और अपना जो भाग को खोते हैं, ऐसा कुछ है ना। नीति वचन 23 में है। तो अपना भाग को खोते हैं। तो ऐसा भी हम लोग को खाना पीना, अपना जीवन को कहना चाहिए सुख के लिए बिजी नहीं हो जाना है। मतलब हम लोग को लीडरशिप में बहुत कुछ त्यागना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, नहीं अगर कभी समझिए कहीं जाने के लिए या प्रभु के काम को लेकर के कुछ आगे पीछे करना पड़े, 23 का 19 तो हम लोग को करना पड़ेगा। आप लोग को सबको फोकस होना है। जो बातें बीच बीच में कनेक्शन कहीं से आता है ना, तो उसको आप लोग देखिए, वचन जो भी है रेफरेंस पर फोकस इधर होना है, ठीक है। तो सुख विलास, तो वचन भी हम लोग जब बात करते हैं ना सही एंगल से और खरी शिक्षाओं के आधारित, तो गजब का मजे में हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। नहीं, ये बातें इस तरीके से अगर बाहर करेंगे तो और लोगों को हजम होना या सीखना उनका लिए थोड़ा सा मतलब कठिन है, ऐसा है। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी को समझाने के लिए खुद का पूरी तरह से समझना जरूरी है। आप लोग बोल रहे थे, आप लोग में से कोई लोग आप लोग बात कर रहे थे, अगर लोगों को समझाना है, इवन कपनाथ जी बात कर रहे थे, हम लोग सब जगह जैसे हमारे आसपास में लोग हैं, सारे लोगों से हमारा उठना बैठना लगाव है, पर उनके बीच में भी अगर हमें बात करना है तो अपनी एक होना चाहिए नॉलेज, तैयारी, पकड़, मजबूती, रिसोर्सेस, रिफरेंस, नहीं तो ही तो बात कर पाएंगे। कैसे?
तो किसी को समझाने के लिए खुद का पूरी तरह से समझना जरूरी है। जैसे फिलिपुस अगर खोजा को समझा पाया तो उनके पास सही समझ और ज्ञान वचन का सही शिक्षा वो मिलेगी। बिल्कुल पढ़ा हुआ था, जागरूक था, सीखा हुआ था, नहीं ये बोल सकते हैं। इसीलिए तो बात कर पाया ना। उसको जैसे दिखा कि अरे ये तो मूसा नबी का भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है, तो कमेंट किया जिसे तू पढ़ रहा है भाई, समझ रहा है, तो सामने वाला खोजा तुरंत बोलता है जब तक कोई मेरे को न समझा तो मैं कैसे समझूंगा। बात है कि नहीं? तो इस लायक हम लोग को भी अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। किसी भी तरह से ट्रेनिंग ना कहीं प्रशिक्षण, उसके बावजूद भी सोचिए लोगों के बीच में हम लोग बात कर पाते हैं, मुंह देख के बात नहीं करते हैं, लोगों का लेवल देख के बात नहीं करते हैं। जो वचन में है वैसे बात करने के लिए इन दिनों में हम लोग की जो तैयारी है कितना गजब का है। बात है कि नहीं? तो ये सारे चीजों में हम लोग को और मजबूती करना है। 2025 का जीवन ऐसा हो लीडरशिप का हम लोग का कि हम लोग और दौड़ पाए प्रभु के कार्य के साथ। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है ये दुनिया और कैसे चलती है। आइए इसको समझते हैं। आपका कंटेंट जो बात कर रहे थे कप्तान सर मिलता जुलता है। जिस देश में हम लोग रहते हैं लगभग 195 कंट्रीज हैं, देश हैं, और सोचिए सब तक जाना या सब तक पहुंचना तो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। पर रही बात जो दुनिया की सिस्टम है ना, उसको जानना और जानकारी होना हम लोग को इन दिनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास में ना सब जैसे लोग रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चलिए मैं सपोर्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्टेट, ठीक है, आपका स्टेट हो गया, और जो टूरिस्टर लोग जो होते हैं, और जो बॉर्डर्स हैं, सिटीज है, बॉर्डर मतलब समझ रहे हैं ना हम लोग। अगर यहाँ से झारखंड जा रहे हैं तो कंडीशन भी है, अगर आपको उधर कोई चेकिंग के लिए रोकता है तो ऐसा थोड़ी है कि जिधर रहते हैं उधर जैसा आपका चाल है वैसे ही आप उधर भी चल दोगे। थोड़ा उधर का नियम अलग है, आप भारत में ही हैं तो क्या हुआ, कैसे, तो बहुत कुछ है जो कि इन दिनों में हम लोग को थोड़ा थोड़ा एक चीजों में समझना जानना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट, जिला और आपका जो विलेज है, गांव है, टाउन्स है, बड़े मेगा सिटीज जो हैं, शहर जो हैं, और जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सब है, आपका पॉलिटिक्स जो है, ये सारी चीजें हैं, एयर फोर्स है, मिलिट्री है, जो NAV, जो इनका जो सोसाइटी कैंपस है, ग्रुप्स है, आर्मी है, जो पॉलिटिक्स की कई ऐसी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं, CID, आपका स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब स्पोर्ट्स क्षेत्र में खेल का जो कहना चाहिए प्लेटफॉर्म है, खिलाड़ियों को लेकर के बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, ये सारी चीजें हैं। रही बात इन दिनों में हम लोग ये बातें इसलिए देख रहे हैं, इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि लोग ना जो भी हम लोग यहाँ पे अभी नोटिस किए, हमारे साथ में भी है, प्रभु में भी है। हम लोग अभी पिछले महीना तेजपुर गए हुए थे, एक साहू परिवार से, एक नया नया विश्वास में है और वो पॉलिटिक्स में है। अगर बात करेंगे ऐसे तो कहीं भी झुकने वाला रुकने वाला नहीं है वो बंदा, पर स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में वो भी बहुत पीछे है ना भैया। हम लोग जब गए थे तो काफी बात किए, पर वो गजब का 4-5 महीना से है, पर बहुत कुछ अभी इतना समझ गया है कि मैं कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के मैं झुकने वाला नहीं। साहू परिवार से हैं, इनका जो बैकग्राउंड है जान रहे हैं आप लोग, कैसे लोग
अलग विचारधारा के हैं, तो ऐसा है। तो उसी तरह से हम लोग को भी इनके बीच में ना इनका विश्वास के स्तर को और मजबूत करने के लिए हम ही लोग को तैयारी करवाना है, हम ही लोग को तैयारी करवाना है। नहीं तो फिर जान रहे हैं ये लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे, भटक सकते हैं और हमारे लिए भी ये लोग ना डेंजर हो सकते हैं, ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत की और पूरे दुनिया भर की जो जनसंख्या है उसको लेकर के भी आज हम लोग को एक आकलन के साथ काम करने की जरूरत है। नहीं, अपना क्षेत्र में जो भी जाति समुदाय कैटेगरी के लोग हैं ये लोग को लेकर के ये बहुत जरूरी है। जो हम लोग देश में रहते हैं लगभग 800 कहना चाहिए मिलियन, 8 मिलियन जो है आबादी है, 8 मिलियन, और यहाँ पे सब जैसे लोग जो है पाए जाते हैं। तो इनके बीच में हम लोग भी हैं। ये दुनिया एक इंसान के लिए सिर्फ समझिए 70, 80, 90 साल का जो जर्नी होता है यही है सबके लिए। उसी बीच में हम लोग आज एक महान काम के साथ पाए जाते हैं। तो इस जगह में सोचिए इन सब के बीच में जो एरिया में है, अगर उधर हैं ये लोग, तो इनके बीच में हम लोग को कैसे काम करना है, बहुत ही कहना चाहिए इन दिनों में हम लोग को मैच्योर होना है, मैच्योर होना है। साथ ही साथ एक वचन हम लोग चलिए पहला दूसरा तीमुथियुस 3:1 अगर यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, यहाँ पर सुख विलासी चाहने वाले होंगे। मेरे प्रियो, ये जो बात है ना कठिन समयों के अंतर अगर देखेंगे तो सबसे हम लोग के लिए जो बातें हैं ना वो सुख विलास वाली बातें ऐसे समय ऐसे लोगों के बीच में रह करके बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, जिससे हम लोग को बचना है। समय के साथ आज हम लोग को एक एक चीजों में ना कहना चाहिए अपना एक लगाव रखना और अपना एक मजबूती अपने बेस के लिए, अपने नींव के लिए देना। हम लोग को इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और जो कि हम लोग करते भी हैं। हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो देखिए वचन भी हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो प्रभु हर तरह से हमें बिल्कुल सुरक्षा में रख करके आगे बढ़ा रहा है। हम लोग खतरा के बातों से घिरे हुए हैं तो क्या हुआ, प्रेज गॉड, खतरा के बातों से हम लोग घिरे हुए हैं तो क्या हुआ, पर प्रभु में हमारा प्राण आत्मा जो है ना वो सुरक्षित है। नहीं, ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नौबत में आ सकता है, पर हम सुरक्षित है। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है आज का मसीह समाज सुस्त मस्त, देखिए 45% या तो सुस्त या तो मस्त, 90% समझिए ऐसे लोग हैं जिस जगह में जो दुनिया में हम लोग भी हैं। अगर 10% में हमें गिनती करना है और उस गिनती के अंतर्गत 10% में अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो इन दिनों में सोचिए हम लोग को ना बहुत ज़्यादा इन दिनों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कहना चाहिए शामिल होना पड़ेगा सेवकाई के प्रति, विश्वास के जीवन को लेकर के विश्वासियों के बीच में बहुत ज़्यादा, नहीं तो मुश्किल है अपने काम के साथ और अपना दिनचर्या के जीवन में अगर सुस्त मस्त रहे तो बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो प्रभु के कार्य के साथ आगे बढ़ना। यहाँ पे 9:43 और 44, 45, 46, 43 मत्ती के पुस्तक में अगर पढ़ेंगे ना तो वचन मिलता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, और क्या बोलता है, ठूठा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं।
जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रखते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। ये वचन के मुताबिक और ये स्लाइड के मुताबिक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा है ना, रुकावट कहना चाहिए प्रभु के काम के साथ, और एक कहना चाहिए एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए रोकने वाली आदत, उनको हमें हटाना है। वो चाहे काम से हो, चाहे बोलने से हो, चाहे देखने से हो, चाहे जीवन से हो, उसको एकदम डिलीट करना है। हम लोग अब नए साल में भी, और नए साल का जो ये पहला सप्ताह या पहला लीडर मीटिंग है ना, ये बहाने के साथ हम लोग को ऐसा डिसीजन लेना है कि एकदम सुस्ती मस्ती वाला गया, एकदम उसको खदेड़ देना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं काम में आ रहा है प्रभु के लिए तो हाथ को काट देना, ऐसा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हम लोग को सोचें, मतलब हम लोग को खुद को फोकस में लाना है कि हम कहाँ से इन दिनों में कमजोर हैं, उन चीजों के ऊपर काम करना है। रही बात, हम लोग चलिए और मिल करके देखते हैं आपका लेवल आज कहाँ है। क्या आप यहाँ तक पहुंचे? आपको परमेश्वर सिर्फ यही मिलेगा। देखिए, पुराने व्यवस्थाओं के आधारित जो मिलाप वाला तंबू होता था ना, वहां से होकर के ही हर एक धर्मी को, हर एक भक्तों को परमेश्वर तक पहुंचना, उसका स्तुति रूपी बलिदान का वो एक सिस्टम था कि नहीं? कोई भी डायरेक्ट ऐसी प्रभु को दुहाई देना या प्रभु को खुश करना नहीं कर सकता था। उस टाइम का सिस्टम था, बात है कि नहीं? व्यवस्था में बांध करके उस टाइम परमेश्वर रखा था, समझिए, लोगों को नहीं, मूसा के द्वारा जैसा भी हो। पर आज का वो सिस्टम नहीं है। अगर हमारी जीवन अगर प्रभु तक अगर ग्रहण योग्य हो तो आज सही शिक्षा के साथ, सही संगति के साथ, सही टीम के साथ, सही झुंड के साथ, सही लोगों के साथ जो हमारा स्तर लेवल है ना, उसको बिल्कुल हमें चेक करना है कि मेरी लेवल क्या है। बात है कि नहीं? आज सेवा तो कर रहे हैं, क्या प्रभु को हम लोग अगर आज देखें तो पसंद है प्रभु को? नहीं है। बड़ी बड़ी चर्चें आगे पीछे देखिए आप लोग के आसपास में पड़ी हुई है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। जो परिपक्व स्तर का मसीही होता है वो अपने लिए नहीं जीता, वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है। उसकी बातें ही अलग होती है। तीसरे स्तर के मसीही लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो परिपक्व स्तर का मसीही होता है वो अपने लिए नहीं जीता, ये सच है। बात है कि नहीं? वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है, ये भी सच है। उसकी बातें ही अलग होती है। और यहाँ पे समझिए, जो तीसरे स्तर के मसीही लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनकी बातों में ही वो क्या कहना चाहिए, जो विशेषताएं या जो अलग और क्या बोलना चाहिए, एकदम कट टू कट खरा या सही जो रहता है वो सबके बीच में नहीं मिलेगा। पौलुस बोलता है ना, कानों का खुजली मिटाने वाला बातें सबको सराहनीय है, सबको अच्छा लगता है। और जो सही में सही तरीके से जो जीवन को जीते हैं ना सेवा में, उनका ऐसा नहीं रहता है। बात है कि नहीं? तो इन बातों से हम पहचान सकते हैं, जो कि आप लोग करते भी हैं और हम लोग भी हैं इसमें। पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था। उनका कंटेंट, बातचीत करने का सब कुछ अलग दिखता था, अलग रहता था। दूसरा कुरिन्थियों 11:28 यहाँ पे लिखा हुआ है, और पहला कुरिन्थियों 7:32। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। पौलुस का ये स्टेटमेंट है। मतलब जब वो होश संभाला ना,
तो अपने आप में वचन पढ़ करके और कहना चाहिए प्रभु के योजनाओं के साथ वो काम कहीं भी करने में अगर थोड़ा भी वो कमजोर पड़ता था ना, तो वो अपने आप को कोसता था। तो क्या लगता है हम लोग को इस तरह से अभी नहीं लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारे लोग खरी शिक्षा में बहुत कम हैं? ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा लगता है तो हम लोग का इन दिनों में रफ्तार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, बातें अलग होगी, कई ऐसी कहना चाहिए हमारे बीच में बदलता हुआ अलग होता हुआ जो भी कहना चाहिए इन दिनों में एक हमारे बीच में क्या बोलना चाहिए, जैसा था पहले उन बातों से एकदम डिफरेंट वाला अब दिखाई देना चाहिए। तो ही तो फिर हम बिल्कुल वचन के सही शिक्षाओं के आधारित मेरे प्रिय पौलुस के स्टेटमेंट के अंतर्गत हम भी दिखेंगे या इस गिनती में गिने जाएंगे। बात है कि ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आज 90% क्राइस्ट लाइक प्रीचर्स नहीं है, डिनोमिनेशन प्रीचर्स हैं। जो आजकल प्रीचिंग करने वाले हैं ना, संस्थाओं के हिसाब से प्रचार करने वाले सारे प्रचारक लोग हैं, आप लोग देख लीजिए। पर हम लोग उनमें से नहीं है, ना हमारे बीच में एमएमबी की शिक्षाएं भी नहीं है, ना एमएमबी भी कोई डेनोमिनेशन के अंतर्गत रह करके वो शिक्षा नहीं देता है। तो ये बात को हम लोग जान रहे हैं भली बात, और जो कि हम लोग को ये बात से लोगों को निकालना है। जो संस्था के सिस्टम से लोग फंसे हैं या लोग पाए जाते हैं उनको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को अब तो बात करने के लिए अपनी तैयारी करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों वचन 1:23, चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट होकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता का है। सोचिए, ये बात अगर लोगों के बीच में इस विचारधारा के साथ हम बात करने के लिए सामने आए तो उनको हजम नहीं होगा। पौलुस बोल रहा है कुरिन्थ की कलीसियाओं के बीच में, परंतु हम तो या मैं तो, पौलुस का जो लाइन है, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट होकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। तो सोचिए, यीशु मसीह को लेकर के लोगों के बीच में आज एकदम नम्रता पूर्वक और एकदम प्रेम के साथ लोग बात करते हैं, पर जो सही है सही बात को नहीं रखते हैं। जैसे जो बातें सबसे ज्यादा घृणा का विषय है, मूर्ति पूजा और कई ऐसी रीति रिवाज परंपरा समाज के बीच में, अगर हम उस जगह में जाते हैं तो हम लोग तो कट टू कट बात करते हैं, पर बाकी विश्वासी, बाकी कई ऐसे मसीह समुदाय के लोग जो है ना, देख करके भी उनको पता है कि गलत है, पर बात नहीं करते। बोलेंगे कि अरे बुरा मान जाएंगे, बुरा सोच लेंगे। ऐसा नहीं है। अरे कोई जिंदा मसीहा खुदा प्रभु है तो प्रभु यीशु मसीह है। किसी पत्थर, पेड़, पहाड़, पर्वत जो भी है ये ईश्वर नहीं है। ये बात को बोलने के लिए हिम्मत सबके बीच में नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आप स्वीकार करो, मन फिराओ। ये बातें सिखाना सबके बस की बात नहीं है। बात है कि नहीं? तो आप लोग ये सारी चीजों में बिल्कुल कट टू कट वाला बात बोलें। ये बात के साथ अपनी तैयारी होना बहुत जरूरी है, हिम्मती होना, क्योंकि मुंह देख करके हम लोग बात कहीं भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो प्रकाशित वाक्य आपका 2:10 है ना, उस वचन के मुताबिक हम फिर समझिए प्रभु के वचन, प्रभु के कहना चाहिए दृष्टिकोण से विमुख जा रहे हैं, नहीं विमुख जा रहे हैं। ऐसा सताव मसीही जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। बात के साथ, ये विचारधारा के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है सेवा में।
सताव, आप लोग को दिख भी रहा होगा इधर, सताव की जो बातें हैं ना, जो भी हो, हम लोग को सहने के लिए या सामना करने के लिए हिम्मती होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग अब लास्ट चरण में हैं। पहली बात, मैं ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूँ। इस एंगल से आप लोग को हमेशा बात करना है, हमेशा हमेशा। हम ईसाई धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम एक जीवित परमेश्वर को लेकर के, जीवन दाता को लेकर के, उद्धारकर्ता को लेकर के, मेरा जीवन एक विश्वास का जीवन है। बात है कि नहीं? है। हम एक सेवा करने वाले एक सेवक हैं। बात है कि नहीं? कि हम ईसाई का कहना चाहिए प्रमोटर या पास्टर है, ऐसा तो नहीं ना है, ऐसा है। दूसरी बात, मैं ईसाई धर्म के हिसाब से प्रचार नहीं करता। ये बात के साथ आप लोग को भी अपना जीवन में हमेशा ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है। तीसरी बात, मैं ईसाई धर्म को खुश करने का प्रचार नहीं करता। तो हमेशा कंटेंट के साथ आप लोग को दिखना है, हमेशा। चौथी बात, मैं बाइबल के बाहर कोई प्रचार नहीं करता। मेरा कोशिश रहता है हमेशा, और जब कभी ऐसा रहता है तो आप लोग को बिल्कुल मेरे को नोटिस दिलाना है, करेक्शन करना है। ये बहुत जरूरी है, सीखना सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा करना चाहिए मिशन के साथ, काम के साथ पाए जाते हैं। और प्रभु के सामने लेखा के समय हम चूक ना जाए, बात को ध्यान देते हुए हम लोग को बहुत ही होशियारी से इन दिनों में प्रीचिंग करना है, टीचिंग लेना है। तो जब कभी मैं आप लोग के बीच में प्रचार करता हूँ तो चेक करना है, या आप लोग जब कभी प्रचार करते हैं तो ऐसा बातें आप लोग को भी ध्यान देना है। ऐसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मुझे दो तरह के लोग ना सुने, जैसे मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस और हाफ नॉलेज क्रिश्चियंस, मतलब जिनके हाथ में अभी भी दूध का बोतल है। तो बहुत मुश्किल है वैसे लोगों से बात करना। बात है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गया है विश्वास में आया हुआ, पर अभी भी प्रार्थना निवेदन बांट रहे हैं, सर में हाथ रखवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे लोगों के साथ फिर हम लोग कैसे मतलब वो कर सकते हैं, कहना चाहिए संगति कर सकते हैं, या ऐसे लोगों को लेके चल सकते हैं? बात है कि नहीं? ऐसा है। तो बिल्कुल आप लोगों को भी ना इस तरह से अब इस रुबाब के साथ सामने दिखाई देना है लोगों के बीच में, इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूँ। रही बात, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सुनते वक्त आपको बाइबल की डॉक्ट्रिन्स पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे ना, तो इस टॉपिक के मुताबिक हम लोग एकदम बाइबल का जो सही विचारधारा है, सही सिद्धांत है, उसमें हम सब का फोकस है, जो कि आप लोग भी जान रहे हैं नहीं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और क्या है, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से ही होता है, और क्या है, डूब का बपतिस्मा जरूरी है त्रिएक नाम से, और क्या है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं, और क्या है, सक्रिय रास्ते का चुनाव ही मसीह जीवन है, और क्या है, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है, और क्या है, हम जिब्रिश अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, और क्या है, हम बाइबल का अन्य भाषा को मानते हैं, और क्या है, हम मिलावटी सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, और क्या है, हम विश्वास करते हैं कि पुरुष हो या स्त्री परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल, और क्या है, हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा, और क्या है, यीशु के द्वितीय आगमन पर हम विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल, और क्या है, जो बाइबल के किसी भी अलौकिक प्रकृति को नहीं मानते हैं। जी जी बिल्कुल, और क्या है, हम दशमांश के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, हम यहूदीवाद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, हम दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते। जी, तो ऐसा ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग सब जान रहे हैं अच्छे से, और ये बातें ना हम लोग को नॉलेज में रखना है और नॉलेज में डालना भी है लोगों को।
ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ कि पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के नाम पर थूकना, गिराना, चिखना, रोना, हंसना, नॉन बाइबलिकल आपका एक्टिविटीज जो है, इसको लोग लेकर के चलते हैं, मानते हैं, ये सारी चीजें हैं। नहीं, आप लोग को मतलब ऐसे नॉलेज में अब डालना है, लोगों को तैयार करना है, क्योंकि हम लोग लीडर लोग हैं। जैसे मैं आप लोग से बात करता हूँ, बाकी जगह में भी खड़ा होता हूँ तो बात करता हूँ, तो ऐसे ही आप लोग को भी बात करना है। मैं बाइबल के अन्य भाषा के दान को मानता हूँ, जैसे हम लोग अभी पढ़ भी रहे थे, लेकिन ये जो बाकी लोग बोलते हैं उसको नहीं, रवा रवा सवा सवा, हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब इसी जगह से निकले हैं। मैं लेइंग हैंड्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, जो कि आजकल ये सिलसिला, इसका जो कहना चाहिए जो तरीका है ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं लोग, या लोग बढ़ रहे हैं लाइन में, ऐसा जो कि बहुत गलत है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि कोई रखेगा हाथ तो ही हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, या हम चंगाई प्राप्त करेंगे, या हमें अभिषेक मिलेगा, या मेरा अभिषेक होगा, ऐसा ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को ये सब नॉलेज में डालना है अब, क्योंकि एक एक विश्वासी को लीडर बनाने वाला हम लोग को टीचिंग देना है। नहीं, ये सारी चीजें हैं। मैं यहूदीवाद के किसी भी नियम को नहीं मानता, जो व्यवस्था की बातें हैं, दान देना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन जो व्यवस्था का नियम है ना, जो लॉ है, जैसे दशमांश का, उस कॉन्सेप्ट का जो सिस्टम टीचिंग का है ना, वैसा वाला में हमें नहीं अटक करके या बांध करके खुद को रखना है, क्योंकि दान देता है प्रभु सबको स्पेशल बनाया है। पर लोग आजकल कुछ ऐसे दान को लेकर के बंधे हुए हैं जो अभी अनुग्रह के युग में हमारे लिए नहीं है। बात है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब अंत में टीचिंग प्रीचिंग वचन से जो हमारे बीच में रहा, जो आप लोग सुने सीखे, बिल्कुल आप लोग इन दिनों में अपने अंदर